नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आरसीएम चार्ट के बारे में। जीएसटी के अंदर जो आरसीएम चार्ट है सर्विसेज के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या सर्विसेज है, उसका जीएसटी रेट क्या है, उसका आरसीएम आपको कैसे पे करना पड़ेगा। जीएसटी रेट के साथ आरसीएम चार्ट लेके आया हूं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ रिवर्स चार्ट के बारे में, जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है सीजीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आरसीएम चार्ट सीजीएसटी एक्ट में अलग है और आईजीएसटी एक्ट में अलग है, तो दोनों ही लेके आया हूँ मैं सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज के लिए आरसीएम चार्ट है, इसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 13/2017 को इशू किया था, 28/6/2017 को, और इसे टाइम टू टाइम अमेंड करती रहती है, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर है ये। तो दोस्तों, ये जो मैं चार्ट लेके आया हूँ, अपडेटेड वाला चार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर है कैटेगरी ऑफ सर्विस। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज है, और सप्लायर ऑफ सर्विस, सर्विस कौन सप्लाई करेगा, और रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज कौन है। ठीक है, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरसीएम में क्या होता है, जो रिसिपेंट होता है उसी को यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। तो रिसिपेंट के बारे में समझना जरूरी है कि रिसिपेंट कौन होगा, क्योंकि रिसिपेंट ही यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी को पे करेगा। उसके बाद लास्ट कॉलम में है जीएसटी रेट। ठीक है, तो चलिए एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीटीएस सर्विस। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जब यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जाती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में यहाँ पे रिसिपेंट जो होगा उसको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जीटीए 6% वाले ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता, तो रिसिपेंट उसको आरसीएम बेसिस पे जमा कराएगा। मतलब कि अगर जीटीए 12% वाले टैक्स में नहीं जा, तो जो भी सर्विस रिसीव कर रहा है उसको 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर जीटीए अपने इनवॉइस के ऊपर, जीटीए रजिस्टर्ड है और अपने इनवॉइस के ऊपर 12% का टैक्स लगाता है, तब तो जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसे आरसीएम बेसिस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5% वाले ऑप्शन में जाता है तो जीटीए को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, रिसिपेंट टैक्स पे करेंगे आरसीएम बेसिस पे। तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स क्या हो जाएगा, 5% का रेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्विस किसके द्वारा रिसीव की जा रही है, कोई भी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी सोसाइटी के द्वारा जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया जो किसी भी लॉ के अंदर इस्टेब्लिश है, कोई भी पर्सन जो सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब कोई भी पर्सन जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट हो गया जो कि इस्टेब्लिश है किसी भी लॉ के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। ठीक है, तो इनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर जीटीए की सर्विस लेते हैं तो 5% होगा यहाँ पे आरसीएम का रेट। अगर आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे किया जाएगा तो 5% रेट होगा। हालांकि जीटीए के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ, तो मेरे आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि जीटीए जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, बात करें आरसीएम किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा स्टैब्लिश है, अगर यहाँ पे जीटी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय रोड, तो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्होंने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस या टीसीएस को डिडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सर्विस के बारे में, लीगल सर्विस। देखो, यहाँ पे अगर लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट के द्वारा या कोई भी सीनियर एडवोकेट के द्वारा या फॉर्म के द्वारा, जहाँ पे सभी पर्सन एडवोकेट हैं, यहाँ पे लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, अगर यहाँ पे लीगल सर्विस एडवोकेट के द्वारा लेते हैं, इंडिविजुअल एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो या फॉर्म हो जिसके अंदर सभी एडवोकेट हैं, तो उस केस में 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है एनी बिजनेस एंटिटी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, मतलब कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो उसको करना ही पड़ेगा पे। और यहाँ पे अगर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर और आरसीएम की लायबिलिटी आ गई, तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों, बात करें उसके बाद आर्बिट्रल सर्विसेज दी जा रही हैं किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, जो कि बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी को। अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम की लायबिलिटी आती है, तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आर्बिट्रल सर्विसेज लिए है आपने, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उस केस में आपको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई भी स्पॉन्सर सर्विस है, ठीक है, जो कि दी जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट या
पार्टनरशिप फॉर्म को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर 18% के हिसाब से आरसीएम पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस दी जा रही है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी भी बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, उस केस में भी यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर, सर्विस कौन सी है। हालांकि नॉर्मल केस में जो सर्विस का रेट है वो 18% है। कौन सी सर्विसेज को छोड़ के? इन फॉलोइंग सर्विसेज को, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो गया, ठीक है, और सर्विस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यानी स्पीड पोस्ट की सर्विसेज हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस का या एक्सप्रेस पार्सल का हो गया, ठीक है, सर्विस जो कि एयरक्राफ्ट या विसल के द्वारा हो गया, इन सर्विसेज को छोड़ के ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज हो गई, इन सर्विसेज को छोड़ के बाकी और कोई सर्विसेज होगी तो उस केस में बिजनेस एंटिटी आरसीएम बेसिस पे जीएसटी को पे करेंगे। अगर सर्विस यहाँ पे सप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी सर्विसेज? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जो कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर है विद इफेक्ट 25/1/18 से, ठीक है, किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है यानी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे अगर सर्विस सप्लाई की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, कौन सी सर्विस? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जा रही है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की, ठीक है, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रमोटर के द्वारा, तो कोई भी पर्सन, ठीक है, किसको सर्विस दे रहा है? प्रमोटर को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना होगा। अगर यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज सप्लाई की जा रही है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट की, या फिर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दी जा रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी प्रमोटर को। दोस्तों अगर यहाँ पे लैंड दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म लीज पे 30 ईयर उससे ज़्यादा किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, जैसे कि प्रीमियम बोल दो, सलामी बोल दो, या कॉस्ट प्राइस बोल दो, या डेवलपमेंट चार्जेस बोल दो, ये कोई भी अदर नेम, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए जो कि प्रमोटर के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म लीज दिया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा प्रमोटर को, तो 18% के हिसाब से आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, सर्विसेज डायरेक्टर को दी जा रही है, डायरेक्टर के द्वारा दी जा रही है किसी भी कंपनी को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट को देता है यानी कंपनी को देता है जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा अगर सर्विसेज दी जा रही है, इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है उस पर्सन को जो कि इंश्योरेंस बिजनेस करता है, ठीक है, इंश्योरेंस के बिजनेस में उस पर्सन को अपनी सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस एजेंट, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे इंश्योरेंस का 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी जो सप्लायर है सर्विसेज का इंश्योरेंस एजेंट है, और रिसिपेंट है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, या ऐसा पर्सन जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। अगर यहाँ पे रिकवरी एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है, अगर रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, ठीक है, तो उस केस में इस तरह की बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, उसको आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर है कौन सर्विसेज का? रिकवरी एजेंट, और रिसिपेंट कौन है? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉपीराइट की सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, कॉपीराइट की सर्विसेज दी जा रही है म्यूजिक कंपोजर के द्वारा, फोटो आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है, किसको? एक म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, उसको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी सप्लायर कौन है सर्विसेज के? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफ या आर्टिस्ट। किसको दे रहे हैं अपनी सर्विसेज? किसी म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, ठीक है, जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में यहाँ पे म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करेंगे। अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है किसी भी ऑथर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं कॉपीराइट जो कि कवर है क्लोज ए सेक्शन 1 सबसेक्शन 30 के अंदर कॉपीराइट एक्ट में, जो कि रिलेटेड है ओरिजिनल लिटरेरी से एक पब्लिशर को, ठीक है, मतलब कि ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है एक पब्लिशर को, और उसके बेसिस पे यहाँ पे पब्लिशर अगर रॉयल्टी पे करते हैं ऑथर को, उस केस में पब्लिशर
को यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जितना भी वो रॉयल्टी पे करेंगे, मतलब 12% के हिसाब से उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे अगर रॉयल्टी पे करते हैं ऑथर को, ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर रिजर्व बैंक को सर्विसेज दिया जा रहा है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ ओवरसीज कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर यहाँ पे अगर इस तरह के मेंबर से या इस तरह के मेंबर के द्वारा जो कि ओवरसीज कमेटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा अगर सर्विसेज दी जा रही है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि रिसीवेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को और पार्टनरशिप फर्म को, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को 27/7/2018 से, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस अगर सप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन किसको छोड़ के, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के किसको दी जा रही है सर्विस, अगर किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हो गया जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी आरसीएम बेसिस पे करना पड़ेगा अगर यहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं तो। और दोस्तों अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा, ठीक है, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है। यहाँ पे सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है अगर किसी भी एजेंट के द्वारा के जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का एजेंट है, अगर यहाँ पे सर्विस दी जाती है किसी भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा, सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो सप्लायर है सर्विस का कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को छोड़ के इसके अलावा कोई पर्सन होंगे अगर सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर उसको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी सीजीएसटी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उनको यहाँ पे आरसीएम बेसिस पे सिक्योरिटी की सर्विसेज लेने पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सर्विस दी जा रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जो को बनाया गया है पैसेंजर को कैरी करने के लिए, जो कंसिडरेशन चार्जेस है उसमें फ्यूल कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा जो कि लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में अगर इस तरह की सर्विसेज ली जा रही है तो 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सर्विसेज दी जाती है किसके द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रहा है कॉर्पोरेट को, बॉडी कॉर्पोरेट को, ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्सन के द्वारा, ध्यान रखना किसी भी पर्सन को बोला गया है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन सप्लायर जो सर्विस का कोई है, कौन है, कोई भी पर्सन है, और वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो 5% के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग ऑफ व्हीकल की सर्विस दे रहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में जो नॉर्मल रेट है जीएसटी का वो लगेगा और बॉडी कॉर्पोरेट उस केस में इनवॉइस के ऊपर जीएसटी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, अगर वो कंपनी नहीं है और किसी कंपनी को सर्विस देता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्विस देता है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे 5% के हिसाब से जीएसटी पे करेगी आरसीएम बेसिस पे। और अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या लिमिटेड कंपनी को अपनी सर्विस दे रहे हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जो कि डिज़ाइन है पैसेंजर को कैरी करने के लिए, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। दोस्तों अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है लैंडिंग सिक्योरिटीज़ की, ठीक है दोस्तों, लेंडर के द्वारा जो कि बोरो कर रहा है पर्सन सिक्योरिटीज़ को जो कि सिक्योरिटी स्कीम के अंदर है, सेबी के द्वारा अप्रूव है, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे पर्सन बोरो कर रहा है सिक्योरिटीज़ को। तो सप्लायर कौन है, यहाँ पे लेंडर है, यहाँ पे सप्लायर जो कि डिपॉजिट कर रहा है सिक्योरिटी जिसके उसके नाम से जो रजिस्टर्ड है, किसके नाम पे, किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, ऑथराइज पर्सन है और दूसरे पर्सन के नाम पे अगर यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर्ड कर रहा है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 को भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरसीएम चार्ट के बारे में जो कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर है, ठीक है। आरसीएम चार्ट जो कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर
10/2017 देख सकते हैं, जिसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अमेंड करती रहती है। चलिए समझते हैं। यह है कैटेगरी ऑफ सर्विस, यह है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और यह है रिसिपेंट ऑफ सर्विस, और यह है जीएसटी रेट। अगर यहाँ पे सर्विस सप्लाई की जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, किसको, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा जो कि अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर सर्विस यहाँ पे दी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, और यहाँ पे किसको सर्विस दी जा रही है, किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, ठीक है, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ठीक है, जो कि नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है, उसको छोड़ के अगर यहाँ पे सर्विस किस बाहर से दी जाती है, इंडिया के बाहर से, ठीक है, जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, वहां से अगर सर्विस दी जा रही है किसी भी पर्सन को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब इंडिया के अंदर है, तो उस केस में 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा उन पर्सन को छोड़ के जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है। अगर यहाँ पे सर्विस दी जा रही है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, ठीक है, ऑफिशियल के द्वारा इंडिया के बाहर से कस्टम क्लियरेंस, कस्टम स्टेशन तक दिया जा रहा है क्लियरेंस के लिए इंडिया में, ठीक है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे 5% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है सर्विस का, कोई भी पर्सन जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो सर्विस दे रहा है किसको, इंपोर्टर को दे रहा है सर्विस, ठीक है, कस्टम स्टेशन तक जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो समझ गए दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।